हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सभी को शुभ संध्या, राधे राधे। आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जहां पर आपके टाइम टेबल के अनुसार से आपका पेपर 1 और मैथ की क्लास है। तो मैथ की क्लास आपकी इवनिंग में होगी, जो हम रात में 9 बजे करते हैं, और अभी हम यहाँ पे अपनी पहली क्लास कर रहे हैं। आप सभी को टाइम टेबल टेलीग्राम पर शेयर किया है, कम्युनिटी पोस्ट में भी दिया था, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। टाइम टेबल के अनुसार हम डेली क्लासेस कर रहे हैं। आपकी ये क्लास 4 बजे होती है, रात को 9 बजे होती है, ये मैं आप बता रही हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, नोटिफिकेशन वहाँ पर जाता है, हर क्लास का लिंक दिया जाता है। ठीक है, चलिए जानते हैं आज के पेपर में क्या पढ़ना है। पेपर है आपका 50 नंबर का, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जहाँ पर 50 नंबर में 40 प्रश्न आपके आएंगे और आपको हिंदी में पूरा पेपर लिखना होगा। 50 नंबर में आपको 45-46 नंबर अच्छे मिल जाते हैं। आपका रिजल्ट ही हाल ही में आएगा, जल्दी ही आएगा सितंबर के महीने में। तो आप देख सकते हैं आपका पहला अनुभव जो रहेगा काफ़ी अच्छा भी रहेगा उम्मीद के हिसाब से, जिस तरह के आप लोगों ने बताया है कि पेपर अच्छा हुआ है। चलिए ये भी अच्छा जाएगा। आइए जानते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, क्या पढ़ना है। आज का जो टॉपिक है वो एक मेजर टॉपिक है, जो कि काफ़ी आस्किंग भी रहता है और आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। शिक्षा के संकुचित और व्यापक अर्थ, ये हमें जानना है। शिक्षा के, पढ़ाई लिखाई के जो संकुचित और व्यापक अर्थ हैं, जो व्यापक और संकुचित मीनिंग है वो क्या है। तो हम जो वर्ड यहाँ पर, एक संकुचित है, एक वर्ड व्यापक है, ये दो वर्ड में आपने कई बार पढ़ाया जाना है। क्या आप जानते हैं संकुचित का मीनिंग क्या है? बताइए सभी लोग, यहाँ पर क्या होगा? संकुचित और व्यापक का मीनिंग क्या होता है? तो संकुचित का मीनिंग होता है संक्षिप्त, छोटा, कोई बड़ी चीज़ है उसको कम शब्दों में, कम समय में। व्यापक का मतलब काफ़ी बड़ा क्षेत्र, काफ़ी पूरा डिटेल में, पॉइंट टू पॉइंट डिटेलिंग में। तो संकुचित और व्यापक में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। लेकिन शिक्षा के फील्ड में क्या डिफरेंस है ये, क्योंकि हर फील्ड में जैसे एब्रिविएशन लिखा जाता है, फुल फॉर्म लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में, उस तरीके से वो संकुचित हो जाता है। व्यापक में काफ़ी ब्रॉड होता है, विशाल होता है, सारे टॉपिक्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। लेकिन पढ़ाई लिखाई में कैसे संबंधित होगा? आप इस चीज़ को छोटी पढ़ाई बड़ी पढ़ाई का नाम नहीं दे सकते हैं। तो क्या है आखिर ये पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, इसका क्या महत्व है ये जानना है। तैयार है जानने के लिए? पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। इसी वजह से जिसको नोट्स बनानी है वो नोट्स बना सकते हैं। क्लासेस आपकी प्रॉपर है, सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, लेटेस्ट 2023 की। आपको वहाँ से नोट्स बनानी है, प्रॉपर पढ़ना है। और जिन बच्चों के सारी नोट्स एक साथ चाहिए वो टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं और वहीं से फिर अपनी नोट्स को आप बना लीजिएगा। वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा, आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा, क्योंकि उसमें शॉर्ट टर्म में चीज़ें दी हुई हैं। इन द सेंस ये है कि बुक में बहुत ब्रॉड देते हैं, तो बुक क्वालिटी उतना वैल्यूएबल नहीं। यूपी टेट अगर आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी और सभी लोग एलिजिबल भी रहोगे देने के लिए। इसलिए थोड़ा क्विक माइंड को लगाते हुए काम पे पढ़ो, कम समय में ज़्यादा ग्रैप्स करो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानेंगे शिक्षा के संकुचित क्षेत्र, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। पहला ये पॉइंट, फिर वो पॉइंट। मैंने मीनिंग तो आपसे शेयर कर दी, मीनिंग तो आपसे बता ही दिया कि मीनिंग क्या है। कह रहे हैं कि शिक्षा के संकीर्ण अर्थ के अनुसार, शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार, संकीर्ण अर्थ के अकॉर्डिंग, शिक्षा का तात्पर्य बालक को पाठशाला में दी जाने वाली शिक्षा से लिया जाता है। पाठशाला यानी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ठीक है, फॉर्म्स, जहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसके अर्थ के अनुसार शिक्षा कुछ विशेष प्रभाव तथा विषय के अध्ययन तक ही सीमित है। कोई विशेष चीज़ें हैं, कोई उसका प्रभाव है, या कुछ विख्यात चीज़ें हैं, या स्पेशलाइजेशन की चीज़ की है, तो वह विद्या, वह अध्ययन, वो पढ़ाई, वो लर्निंग उसके ही इर्द गिर्द राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, नथिंग एल्स टू अदर। इस तरह की शिक्षा को बालक एक पूर्व निर्धारित योजना के द्वारा प्राप्त करता है। इस शिक्षा को एक बच्चा पूर्व निर्धारित जो चीज़ें होती है उसके ही इर्द गिर्द जानता रहता है। उससे संबंधित थोड़ी बहुत कोई बातें हैं तो उस पर अगर डिस्कस हो गया तो वो जाना, नहीं हुआ तो वो भी नहीं जाना। पहले से प्री प्लान्ड होती है, इस नेक्स्ट मंथ ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और वो बच्चा भी फिर ये, फिर ये, फिर ये ऐसे करता हुआ सीखता जाता है। तो क्या होता है, लिमिटेड होता है। इस प्रकार की शिक्षा जीवन के कुछ ही वर्षों तक प्राप्त होती है। जीवन की जो ज़िंदगी है, लाइफ है हमारी, कब तक है पता तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कुछ ही समय तक होता है कि इतने तक है, तो ये 5 में है तो 5 में, 6 में तो 6 में, 7 में तो 7 में, 8 में तो 8 में, फिक्स्ड है, पहले से प्री प्लान एकदम सर्टेन है। यह प्रायः पाठशाला में अध्यापक गण छात्र को वही ज्ञान प्रदान करते हैं, ये हमेशा पाठशाला में होती है। और अध्यापक गण यानी कि जो टीचर्स होते हैं वो छात्रों को वही ज्ञान देते हैं। ये पर्टिकुलर स्थान भी होता है जिसे समाज के प्रौढ़ नागरिक उनके जीवन के लिए उपयोगी मानते हैं। प्रौढ़ नागरिक
ठीक है, जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी एक हद तक वो भी है। इस प्रकार के उपयोगी ज्ञान का संकलन पाठ्यक्रम अथवा विषय के रूप में अध्यापकों द्वारा बालकों को पढ़ाया जाता है। इतना पैराग्राफ आपने पढ़ा और मैं आपसे अगर एक मीनिंग पूछूं कि संकुचित शिक्षा का क्या मतलब है, तो क्या बता पाएंगे? यह पैराग्राफ पढ़ने के बाद क्या आप में यह कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि आप मुझे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि मैम पढ़ाई की फील्ड में, पढ़ाई लिखाई की फील्ड में संकुचित का क्या मीनिंग है? एक छोटी सी बात बहुत माइन्यूट सी है जिसमें आपको कुछ चीज़ें बनाकर लिखनी होंगी और दिमाग में सेट होना चाहिए। तो ये पैराग्राफ आपको पढ़ा है, और भी पूरी बातें पढ़ूंगी, फिर मैं आपको जो आम भाषा है उस भाषा में बताऊंगी ताकि वो चीज़ आपको लास्ट टाइम तक याद रहे, टिल योर एग्ज़ाम डेट। आगे बढ़िए। यहाँ पर शिक्षा के अर्थ में शिक्षा के जिस अर्थ को स्पष्ट किया गया है वह है किताबी ज्ञान। मैंने हमेशा बोला किताबी कीड़ा नहीं बनना है लाइफ पे। किताबी ज्ञान पर अधिक बल देती है। बुक किस लैंग्वेज जो होती है, बुक किस एजुकेशन जो होती है, उस पर बहुत फोर्सफुली आपको इफेक्ट पड़ता है। इससे बालक भिन्न भिन्न विषय का अध्ययन करके अनुभवी तथा ज्ञानी हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट का अनुभव भी हो जाएगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाते ज्ञान भी हो जाता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं प्राप्त होता। लेकिन जो बिहेवियरल साइंस है वो उन्हें नहीं आती, वो उसमें ज़ीरो होते हैं। इस तरह की शिक्षा का संकुचित अर्थ सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित अधिक बल देता है। जो संकुचित अर्थ है शिक्षा का, वो सैद्धांतिक का मतलब है कि नियमावली, जो नियम के अनुसार चले, अस्त्रानुकूल, अस्तर के अनुसार चले, तो वो चीज़ हमारी क्या होती है, सैद्धांतिक पर ज़्यादा बल देती है, फोर्स पर ज़्यादा बल देती है, क्रम अनुसार कुछ ज़्यादा ही फॉलोअप करती है, जैसा होता आ रहा है शुरू से उसी अनुसार ही सब कुछ करवाना है, कुछ नया नहीं लाना है, कुछ नए तरीके से नहीं करना है, तो वो उसी क्रम में चलते रहते हैं। और इस तरह की शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करने में पूर्ण समर्थ नहीं होती है, होती है लेकिन पूर्ण नहीं होती। ये कहा जाए कि ऐसा तरीका है, ऐसी विधि है, ऐसा एक उपकरण है जिसके माध्यम से आप उसका होल डेवलपमेंट कर सकते हैं, संपूर्ण चीज़ को सिखा सकते हैं, वो आप नहीं कर रहे हैं, वो आप नहीं सिखा रहे हैं। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, आप उसमें समर्थ बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? समझ में आए? एकदम सिंपल साधारण बातें आपको। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ होल डेवलपमेंट बच्चों का आपको सिर्फ किताब पर पढ़ाकर नहीं कर सकते हो। उसके बाद है, अतः यह स्पष्ट है कि जो शिक्षा पुस्तक के द्वारा विद्यालय के माध्यम से ग्रहण की जाती है वह संकीर्ण और संकुचित शिक्षा होती है, या उसको हम संकीर्ण या संकुचित शिक्षा कहते हैं। तो जितने तीन मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया कि शिक्षा के संकुचित अर्थ, ये टॉपिक आपको लिखने को आएगा कि शिक्षा के संकुचित अर्थ का क्या मतलब है। शिक्षा के संकुचित अर्थ को अपने अभिप्राय में बताइए, शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपको तीनों में से कोई एक आपसे पूछ लेंगे, तब आपको वहाँ पर मीनिंग लिखना होगा। तो जो पैराग्राफ आपने मेरे से पढ़ा अभी यहाँ पर डिस्कस मैंने किया, उसमें इतना दिमाग में रखना है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ का मतलब है कि किताबी ज्ञान, किताबी चीज़ें, किताब के अंतर्गत जितनी चीज़ें दी गई हैं उतना ही पढ़ना, स्कूल में जो पढ़ाया जाए उतना ही सीखना, स्कूल में जाकर सीखना, पर्टिकुलर टाइम पर सीखना, पर्टिकुलर सिलेबस को पढ़ना, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में पढ़ना, पर्टिकुलर का एग्ज़ाम देना, उसी के इर्द गिर्द राउंड एंड राउंड करना। लेकिन कोई बाहर की ओर ले गए, व्यवहारात्मक गुण, सामाजिकता का गुण, मिलनसारता का गुण व्यापक तरीके से नहीं पढ़ना। सिर्फ किताब में जो बातें दी गई उनको जानना, कुछ उसमें और महत्वपूर्ण बातें हैं तो उनको हाईलाइट करके रखना, उसके दौरान अनुभव लेना, लेकिन बाहरी दुनिया से उनका बिल्कुल भी कोई टचअप ना होना। उनका एक ही दोस्त होना, वो भी किताब। बाहरी दुनिया उनके लिए दुश्मन बराबर होना। सिंपल से तरीके, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा, किसी भी स्तर का, किसी भी आयु का बच्चा हो या ग्रुप का हो, मेंबर का हो, ये शिक्षा सर्वांगीण विकास नहीं करती है। विकास तो करती है लेकिन सर्वांगीण विकास बिल्कुल नहीं करती है, सर्वांगीण विकास का सपोर्ट भी नहीं करती है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? सभी को क्लियर है? आगे बढ़िए। तो संकुचित अर्थ लिखने को अगर आएगा तो अब आप लिख लेंगे, कमांड हो गया इतने से कि हाँ आप कर ले जाएंगे ना। ठीक है, आगे बढ़िए। व्यापक की बात कर लेते हैं। व्यापक का मतलब अभी मैंने आपको बताया, विशाल, समग्र, संपूर्ण। ठीक है, बहुत बड़ा। अब इसमें क्या है, इस फील्ड में, इस टॉपिक का फील्ड में, पढ़ाई के रास्ते में क्या इसका महत्व है, क्यों इसके बारे में हम जान रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा। देखिए लिखा हुआ है, व्यापक अर्थ के अंतर्गत शिक्षा का संबंध संसार की संपूर्ण धातुओं से जुड़ा हुआ है। जितनी भी धातुएं, पदार्थ, चीज़ें, खान पान, कपड़ा लत्ता, जो कुछ भी है,
सारी चीज़ें इसमें निहित होती हैं, हर एक पॉइंट इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है, सबकी अपनी भूमिका होती है अपने अपने स्थान पर। अतः आप कह सकते हो, ये हमेशा कहते भी हैं कि शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत मानव जीवन का प्रत्येक पहलू आ जाता है। मानव के जीवन में हंसना, रोना, गाना, चिल्लाना, नाचना, सभी क्रियाएं हैं। लेकिन सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास, भाषाई विकास, सामाजिकता का विकास, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, पारिवारिक विकास, हर चीज़ का विकास, हर चीज़ के बारे में चर्चा, हर चीज़ पर डिस्कशन, हर चीज़ पर अमल करने का प्रयास, तो ये सारी बातें उसमें आ जाती हैं जितना मानव जीवन के शुरुआत जन्म लेने के बाद से शुरू होती हैं। इस अर्थ के अनुसार संपूर्ण विश्व शिक्षा का एक विशाल मैदान है। पूरा विश्व जो है शिक्षा का बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ी दुनिया है। इस विशाल मैदान में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से कुछ ना कुछ सीखता है। हाँ, इस विशाल मैदान में हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ, जैसे बहुत सारे लोग अपने पिता से सीखते हैं, अपनी माता से सीखते हैं, अपने भाई से सीखते हैं अपने सगे संबंधियों से, जिसको आइडियल मानते हैं उनसे सीखते हैं। किसी न किसी रूप में कुछ सीखते हैं, आप किसी न किसी रूप में कुछ सीखते रहते हैं। जिसको जो पसंद आता है, जिसका जो इंटरेस्ट होता है वो सीखते हैं। जैसे मेरा डेकोर का बहुत इंटरेस्ट है, मुझे घर डेकोर करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। फिर आर्ट सामान को ले तो मुझे किसी के घर पे गई, फ्रेंड्स के यहाँ गई, कहीं भी गई, मॉल गई, कुछ भी गई, होटल गई, हाँ कुछ यूनिक लगा तो वो चीज़ अपने घर बेस्ट करने का सोचती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मेरा इंटरेस्ट है, मुझे प्लांटिंग करना, आई लव नेचर, मुझे बर्ड्स, ये सब बहुत अच्छा है। मैं नेस्ट खरीद के लेके आती हूँ अपने घर में लगाने के लिए। तो चीज़ें क्या है, कुछ ना कुछ जहाँ पे जो चीज़ अच्छी लगी मैंने वहाँ से कॉपी किया। तो वही है, हम 200 सीखते हैं, कॉलेज जाते हैं, बैठने उठने का ढंग सीखते हैं, 9 से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक क्लास में बैठने की आदत डालते हैं, वो सब सीखते हैं। बात करने का लहजा सीखते हैं, आप भी सीखते हैं, हर चीज़ सीखी जाती है। जिसको जो पसंद है वो सीखता है। तो कह सकते हैं कि समानता जिस परिस्थिति अथवा वातावरण में व्यक्ति अपने जीवन को व्यतीत करता है, रहता है, जिस माहौल में पलता बढ़ता है, वह उसी में किसी न किसी रूप से कुछ ना कुछ अच्छा बुरा, जो उसके हितकारी है अनितकारी, सब कुछ सीखता है। हर चीज़ आती है, हर चीज़ पता होती है, हर चीज़ सबको मालूम होती है। शिक्षा अवश्य प्राप्त करता है, ठीक है, वहाँ से जरूर कुछ ना कुछ सीखता है। यहाँ तक कि अपने आस पड़ोस के प्राणियों, जीव पतंगों से शिक्षा का बहुत सारे दोस्त सिखाते हैं, अंकल आंटी दादा दादी सिखाते हैं, आस पड़ोस के लोग भी बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं। जीवन रूपी शिक्षा को किसी भी स्थान पर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी क्षण पर आप सीख सकते हैं। कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं है कि वहाँ पर जाओगे तभी शिक्षा मिलेगी, अदरवाइज नहीं। भगवान हर जगह हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप मंदिर में जाकर जब तक पूजा नहीं करोगे तब तक आप भगवान की पूजा नहीं, कि ऐसा कभी नहीं है। भगवान हर एक मनुष्य में, हर एक कण में बसे हुए हैं। आप जहाँ बैठ के ध्यान करोगे भगवान का, वो आपको मिलेंगे। तो सेम उसी तरीके से आप हर जगह पर ये शिक्षा का व्यापक का मतलब ये कि जहाँ जो चीज़ मिल जाए वो वहीं से सीख लो, वहीं से कर लो, वही आपको आपके व्यापक शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद फिर देख सकते हैं, वास्तव में शिक्षा को मानव विकास की प्रक्रिया माना गया है। मानव के डेवलपमेंट की एक प्रक्रिया ये भी होती है, व्यापक तरीके से सीखना, और व्यापक में छोटे से बड़े से लेकर सारी बात आती है। विकास की तरह प्रक्रिया में भौतिक चीज़ें जितनी भी है सब आएगा, सामाजिक आध्यात्मिक वातावरण भी उसमें होगा, उसके बारे में भी सारी बातें होंगी, और जो भी विकास के लिए जितने भी कुछ महत्वपूर्ण होंगे सारी बातें उसमें की जाती हैं। हर एक स्तर के हिसाब सीखते हैं, अलग अलग समय पर सीखते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप एक दिन में ही सीख लोगे। आप कहीं पार्क में गए हो, खेलने गए हो, ठीक है, या कोई ऐसा गार्डन है, कहीं भी गए, कुछ भी गए हो, गेम हो रहा है, कुछ गेम है आपको नहीं पता है तो आप वहाँ सीख रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आप वीडियोस देख कर सीख रहे हो, बहुत कुछ आप और भी सीख रहे हो। या कोई बड़े ने कोई सोल्यूशन पे कोई काम किया तो उसको आप कॉपी कर रहे हो, तो कॉपी करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। बस सीखो, उससे आपको लर्न अगर हो रहा है तो बढ़िया है। शिक्षक व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य उस विकास से है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। जी हाँ, ये एक ऐसा विशाल क्षेत्र होता है, जैसे संकुचित में क्या है कि 12th तक की पढ़ाई होती है, यूपी में 12th तक की होती है, मतलब वहाँ पे सॉरी महाराष्ट्र में चले जाओ तो 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। कुछ रिलेटिव्स हैं वहाँ आने के बाद ऐसा बोलते हैं कि ऐसा 16वें में हो 17वें में हो, ऐसा सा, तब पता चलता है अरे यार ऐसा भी कुछ है। लेकिन हम लोग में क्या है कि 12th तक का स्कूल गया, फिर कॉलेज गए, 3 साल ऐसा क्रम है, फिक्स्ड है। लेकिन ये जो शिक्षा होती है, जब से जन्म लेते हैं आप बोलते रहते, तब से लेके एंड तक मर नहीं जाते तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये बहुत लंबा कालक्रम है, कोई फिक्स नहीं कि इतने में ही सिखा देंगे आपको सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं। 6 महीने का कोर्स थोड़ी है कोई। मनुष्य के विकास की इस प्रक्रिया की अवधि में संपूर्ण मानसिक और शारीरिक जो शक्तियाँ होती हैं उनका बहुत अच्छे से विकास हो जाता है। मेंटली खूब मैच्योर हो जाते हैं, शारीरिक मैच्योर हो जाते हैं। मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा हर चीज़ पर पहुँचने का प्रयास करते हैं, सीखते हैं, और बहुमुखी विकास होता है। इस शिक्षा के द्वारा
बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का, जो भी हैं सबका बहुमुखी विकास होता है। चौमुखी बहुमुखी कहेंगे, चारों तरफ से विकास है, चारों तरफ की बातें उसमें अंतर्गत लिखी होती है। ठीक है, बात सिंपल समझ में आई। मैं आपसे अगर दोबारा पूछूं कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, व्यापक अर्थ क्या, आप कहेंगे मैम शिक्षा का संकुचित अर्थ का मतलब है कि पर्टिकुलर स्थान पर पर्टिकुलर कालक्रम के योजनाबद्ध तरीके से जो शिक्षा बच्चों को दी जाती है, जिसमें उनका संपूर्ण विकास नहीं होता है, कुछ ही हद तक होता है, वो संकुचित शिक्षा है। जिसमें विशाल तरीके से, व्यापक तरीके से हर पहलुओं पर चर्चा होती है, हर मुद्दों पर चर्चा होती है, हर मुद्दे उसमें शामिल होते हैं। ऐसी शिक्षा का जो क्षेत्र होता है उसको हम शिक्षा का व्यापक क्षेत्र कहते हैं। जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होना जो है महत्वपूर्ण है और होना ही निहित है कि वो होना ही होना है। ऐसी बातें आप आराम से बनाकर आराम से लिख सकते हैं। यही मैंने आपको पढ़ाया और यही बातें मैंने क्लियर कट में आपको आम भाषा में बता दी ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए इसके बाद एक टॉपिक और जो डिस्कस करेंगे। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक कर फटाफट लाइक करो, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आई क्लास? अगर समझ में आ रही और ये तो दो टॉपिक अगर आज क्लियर हो गया तो कल नया टॉपिक, परसों नया टॉपिक, बढ़िया है। पीछे का क्लियर होता जाए, आगे आप बढ़ते जाए, यही तरीका होता है पढ़ने का। तो शिक्षा का संकुचित तो व्यापक समझ के सभी लोग। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आप पर बिलीव कर रही हूँ, मे भी आप लोग सही होंगे, झूठ नहीं बोलेंगे मेरे से, ठीक है, ध्यान रखना। एक टॉपिक है कि वर्तमान भारतीय परिस्थिति को देखते हुए शिक्षा के जो निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए वो क्या है। हमें विभिन्न तरह की शिक्षाओं से बच्चों को जोड़ रहे हैं, उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे, बताने का प्रयास करें, तो उद्देश्य भी तो क्लियर होना चाहिए। तो पहला उद्देश्य है शारीरिक स्वास्थ्य का उद्देश्य, शरीर स्वस्थ रहेगी। ऐसे उद्देश्य या ऐसी चीज़ों को उसमें क्रियात्मक चीज़ों को डालिए, जोड़िए, बताइए, समझाइए, जैसे शरीर भी स्वस्थ रहे। शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। आपके सभी विकास में ये डेवलपमेंट आपका अति आवश्यक है। चारित्रिक विकास का उद्देश्य उनको बताइए, चरित्र के बारे में, उनके विकास के उद्देश्य के बारे में ध्यान में रखिए कि बच्चों को आपको वहाँ तक पहुँचाना है, सिखाना है। मानसिक विकास का खूब ज़्यादा जितने चरण है, जो स्तर है, उन पर चर्चा करिए, डिस्कस करिए। उनको मेंटली मैच्योर होने के लिए बार बार जो है बलपूर्वक प्रयास भी करिए, ठीक है। बौद्धिक तरीके से वो उनका जो उद्देश्य है उसको समझिए कि क्या है और किस लेवल तक पहुँचे, उनको समझाइए, उनको वहाँ तक ले जाइए, रास्ता दिखाइए। सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य भी ध्यान में रखिए, पद्धति, नियम, कार्यविधि, सब कुछ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी काफ़ी अच्छा हो चाहिए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या आवश्यक है, इन सब के बारे में इर्द गिर्द छोटी छोटी जानकारियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं आगे चलकर। देश प्रेम की भावना का भी उद्देश्य होना चाहिए जो हम देश के लिए करें, इससे देश का भला हो, लोगों का भला हो, जनता का भला। तो कुछ इस तरीके से भी अगर सिखाने का प्रयास कर रहे थे, बुरा नहीं है। तो ये उद्देश्य आपके पहले से निहित होंगे तभी आप इस कार्य को आसानी के तरीके से या आसान तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जाति और सांप्रदायिकता की जो एकता है उसका विकास, जाति जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, उसको उद्देश्य को ख़त्म करना, उनके अंदर एकता लाना, सांप्रदायिकता यानी कि कम्युनिटी को जोड़ने का प्रयास करना, कम्युनिटी को एक साथ लेकर चलना। ऐसे बहुत सारे पहलू इसमें अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूक, पर्यावरण क्यों ज़रूरी है, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, इनके बारे में लोगों को बताना, चर्चा करना, ताकि वो लगाएं, खराब ना करें और जितना हो सके उतना लगाएं। एक खुद को लगाएं, ताज़ा फल खाएं, फ्रूट खाएं, सब्जी खाएं, बहुत सारे ताज़ी हवाएं पी लें। सांस्कृतिक भावना का विकास करना, ये देश के हित के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, तो इनका भी पहलुओं को ध्यान रखना। तो ये 10 पॉइंट यहाँ पे आपके उद्देश्य से मैंने बताया कि हम परिस्थितियों के हिसाब से कैसे क्या चीज़ों को आकलन करके करते हैं। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई? तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास अब करते हैं हम ओवर। क्लास अगर पसंद आई है तो जितने बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं सारे बच्चों का मुझे एक एक कमेंट चाहिए और आपका एक एक पर्पल हार्ट चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखते हैं कौन अपना हार्ट देने को तैयार होता है। क्लास अगर पसंद आ रही है, समझ में और डाउट भी है तो वो भी आप पूछ लो ना कि मैम ये डाउट है। और नोट्स लेना हो टेलीग्राम पे जाओ, परचेज करो, पढ़ो अपना आराम से बेबिंदास तरीके से। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, कीप स्माइलिंग, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।